हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने विद्यार्थियों को उपाधियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण भी किया, जिसमें विद्यार्थियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में 6 छात्रों को गोल्ड मेडल, 94 विद्यार्थियों को उपाधि और 29 छात्र छात्राओं को वरीयता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान में हमें जो अधिकार दिया गया है और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनके लिए पत्रकारिता शिक्षा ही प्रत्यक्ष रूप से आम जन को जागरूक करती है। राज्यपाल ने कहा कि मीडिया आमजन की आवाज बनता है, इसीलिए उसकी जवाबदेही और बढ़ जाती है। ये विश्वविद्यालय हरदेव जोशी के नाम पर है, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में ही सार्वजनिक जीवन शुरू किया था। तथ्यहीन, मर्यादाहीन प्रस्तुति और खबरों की वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के प्रयास जब देखता हूं तो बहुत दुख होता है। पत्रकारिता शिक्षण में इस चुनौती को स्वीकार करते कार्य हो। शिक्षण की ऐसी रणनीति पत्रकारिता शिक्षा से जुड़े आचार तैयार करें, जिससे तथ्यहीन और भ्रामक समाचारों की वास्तविकता पर कार्य हो। दीक्षांत समारोह के मौके पर विश्वविद्यालय की कुलपति सुधीर राजीव ने विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और विश्वविद्यालय के नए भवन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि नई शिक्षा नीति के तहत जिस पाठ्यक्रम से ये पढ़ाई हो रही है, उससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। वहीं समारोह में समाचार प्लस के डिप्टी एडिटर दीपक व्यास को बेहतरीन अकादमिक प्रदर्शन के लिए उपाधि से सम्मानित किया गया। ये जो नया भवन हमारा बनकर तैयार है, उसकी लगभग 50 बीघा जमीन है और उसमें हमको सरकार ने 109 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति इसके लिए दी है। तो हमारा जो भवन है उसमें क्लासरूम्स और लाइब्रेरी, कोर्टयार्ड आदि लाइब्रेरी सब बनकर तैयार हैं और हम उसमें शिफ्ट होने की स्थिति में अब हो जाएंगे। इस बार का दीक्षांत समारोह इस लिहाज से भी खास रहा क्योंकि अब तक विश्वविद्यालय भवन के अभाव में 2 जगह से संचालित हो रहा था, लेकिन अब नया भवन बनने से उम्मीद की जा रही है कि छात्रों को पढ़ाई में और भी सुविधा मिल पाएगी। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।